फिर क्या किया तूने? फिर अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नूर के फैजान से एक नूर पैदा किया, वो मेरे महबूब का नूर था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर के फैजान से नूरे मुस्तफ़ा को बनाया, और ये नूरे मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। ये नूरे मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने इंसानियत को वजूद अता किया। ये नूरे मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया। तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों मैं इंसान बनाने वाला हूं, अपनी तख्लीक के बारे में जानो, पैदा कैसे किया अल्लाह ने। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। क्या जमीन में अपना फरिश्तों ने अर्ज किया मौला किस लिए, क्या जरूरत? या अल्लाह हम मौजूद हैं इबादत के लिए, इंसान तो खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। फरिश्तों ने कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कहने लगे या अल्लाह इबादत के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या? अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बता दिया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां? जमीन में। कहां? फिल अर्द खलीफा। कुरान कहता है अल्लाह ने पहले ही फरिश्तों से फरमा दिया था कि इंसान को बना तो रहा हूं मगर इंसान को जमीन की खिलाफत अता की जाएगी। मतलब पहले ही क्लियर हो चुका था कि इंसान जमीन पर ही आबाद होगा। इधर देखो तवज्जो से, इंसान जमीन पर आबाद होगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने तो पहले ही ऐलान फरमा दिया। लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने फरिश्तों से पहले हुक्म दिया, मिट्टी मंगाई। अल्लाह ने फरिश्ते को जमीन पे भेजा, मिट्टी लेकर आओ। जमीन की खिलाफत देनी है तो जमीन से ही मिट्टी लाओ। फरिश्ता जमीन पर आया। जमीन पे जब फरिश्ता आया, कौन? फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, जनाबे जिब्राइले अमीन जमीन पर आए। जमीन से मिट्टी उठाना चाहते हैं। जमीन कहने लगी ए जिब्राइल मिट्टी न लेकर जाओ, क्योंकि इंसान पैदा किया जाएगा, इंसान जमीन पर आएगा, कत्लो गारत गरी करेगा, खूरेजी करेगा, फितना फसाद करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। लिहाजा ऐसा हरगिज न करो। जमीन रोई। बुलबुले सिदरा को रहम आ गया, वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया मिट्टी ले आए या अल्लाह नहीं लाया?
इसी मिट्टी, इसी जमीन की खिलाफत दी है ना अल्लाह ने, तो इसी जमीन से मिट्टी मंगाई है परवरदिगार ने। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, परवरदिगार ने ऐलान किया मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह फरमाता है इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। परवरदिगारे आलम के हुक्म से दूसरा फरिश्ता जमीन पर आया, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन्होंने भी जमीन से मिट्टी उठाना चाहा, जमीन ने फिर वही जुमले कहे, इन्हें भी रहम आया, वापस चले गए। अल्लाह की बारगाह में कहने लगे मौला नहीं लाया। जमीन की बातें सुनकर तरस आ गया। तीसरा फरिश्ता आया, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, वो भी मिट्टी लेकर नहीं गए। चौथा फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने फरमाया जाओ मिट्टी लेकर आओ। आप आए, जमीन से मिट्टी उठाने लगे, जमीन ने फिर वही कहा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जमीन की बात को सुन तो लिया, मगर कोई तवज्जो न दी, मिट्टी उठा कर लेके चले गए। अल्लाह ने फरमाया इजराइल ले आए, या अल्लाह ले आया। अल्लाह ने फरमाया तीन फरिश्ते पहले गए, इन्हें जमीन पे रहम आया, तुमको नहीं आया। या अल्लाह मुझे रहम नहीं आया इसलिए कि मुझे फकत तेरे फरमान पे अमल करना था, या अल्लाह तेरा हुक्म पूरा करना था। अल्लाह ने फरमाया ऐ इजराइल सुनो, अब इंसान की तख्लीक के लिए जमीन से मिट्टी तुम लाए हो, तो अब कयामत तक के लिए तुम्हारी ही ड्यूटी लगाई जाएगी। इस इंसान को वापस जब इस खाक में मिलाया जाएगा तो कोई और फरिश्ता नहीं जाएगा, तुम ही मलकुल मौत बनकर जाओगे। तुम जाओगे और तुम ही कयामत तक सारे इंसानों की रूह कब्ज करोगे। अल्लाह ने ये ड्यूटी भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की। सारी दुनिया में जहां भी जिस जगह भी कयामत तक किसी को मौत आएगी तो वही आएंगे तो याद रखना उन्हें रहम नहीं आता। समझ रहे हो बात? जब बच्चा किसी का पैदा हो और वक्त विलादत तकलीफ के सबब उस बच्चे की माँ मर जाती है, कौन आता है रूह कब्ज करने? बोलो, वही आते हैं ना। वो जो बच्चा होता है जिसने अभी आंखें खोली हैं, अभी दुनिया को पहली बार देख रहा है, उसकी परवरिश उसकी माँ से ज्यादा अच्छी कोई कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता ना। मगर मगर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत इस बात को नहीं देखते कि इसकी परवरिश कैसे होगी, बस वो देखते हैं तो इतना कि इसका वक्त पूरा हो गया है, अब मुझे इसकी रूह कब्ज करना। कितने घर उजड़ गए, कितने बाप रोते नजर आए, उनके जवान बेटे दुनिया से चले गए, मगर मलकुल मौत ने उनका रोना नहीं देखा, रूह लेकर चले गए, कब्ज कर ली। कितनी औरतें बेवा हो गईं, 1 महीना शादी को हुआ था, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि शोहर का इंतकाल हो गया। वो चीखे मार के रो रही है, मगर मलकुल मौत उसके रोने को नहीं देखते। वक्त पूरा हो गया, रूह ले जाते हैं कब्ज करके। बोलो, किसी का जवान बेटा मर जाए, उसकी माँ से पूछो उसके दिल पे कैसे कयामत टूटती है, मगर मलकुल मौत किसी की माँ का रोना, किसी पे रहम आता है? बोलो जोर से, नहीं आता ना। मगर तारीख में एक वाकया ऐसा भी है कि मलकुल मौत को रहम आया है। जफर बज़मी साहब, मुबारक भाई, एक मौका है, अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाया ऐ इजराइल, इतने लोगों की तुमने रूहें कब्ज की हैं, ये बताओ
क्या कोई ऐसा वाकया भी पेश आया कि तुम्हें कभी रहम किसी पे आया हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी पर रहम आ गया हो? मलकुल मौत अर्ज करने लगे, या अल्लाह, मैंने न जाने कितनी रूहें कब्ज कर ली मगर कभी किसी पर रहम नहीं आया। न मैंने अमीर देखा, न गरीब देखा, न गोरा देखा, न काला देखा, मैंने कोई नहीं देखा, किसी पर रहम नहीं आया। मगर मौला दो वाक़ये ऐसे हैं, 2 मर्तबा मुझे रहम आया है। कितनी मर्तबा?